एपिसोड के स्टार्टिंग में यू के पास ये लड़का आता है और ये इससे इसकी जैकेट के बारे में बात करने लगता है और ये भी यू का फ्रेंड होता है। क्लास के बाहर इन्हें हिमारी मिलती है और ये कह रही होती है कि लगता है तुम दोनों बेस्टीज की काफी अच्छी बन रही है। यू यहाँ पर मन में कहता है क्या तुम कहना चाह रही हो, पहले खुद को देखो कैसे दूसरे के बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो रही हो। मुझे लगा था कि मैं नंबर 1 हूँ लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हिमारी कहती है कि तुम्हारी जैकेट अच्छी है और ये लड़का बताता है कि ये यू की बहन का है। तो हिमारी बोलती है कि ये जैकेट क्यूट है। इन तीनों का फ्रेंड ग्रुप होता है। नेक्स्ट सीन में हिमारी यू से क्रिसमस एग्जीबिशन के बारे में बोलती है और कह रही होती है कि एग्जीक्यूशन होने वाला है, तुमने फ्लावर्स डिसाइड कर लिए। तो ये कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। फिर अगले सीन में ये लड़का यू से कह रहा होता है कि हिमारी ने कहा था ना कि उसका क्रिसमस के दिन का प्लान है। तो यू कहता है कि क्या सच में? उसने तो कहा था कि वो मेरे एग्जीबिशन में आ रही है। तो ये लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, क्या मुझे क्रिसमस के टाइम हिमारी के साथ थोड़ा सा अकेला टाइम मिल सकता है? यू नहीं चाहता था कि हिमारी हमेशा रोमेंस को हेट करे और इसने हिमारी को झूठ बोला होता है कि एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर ये लड़की आती है और इसे लंच करने के लिए बुलाती है। यू इससे कहता है कि सेंसे, मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो किसी और के साथ खुश है। मुझे लगता है कि ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब अपने फ्रेंड को दूसरे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने देना होगा। आखिर आपको इस बारे में क्या लगता है? तो ये कहती है कि ये बिल्कुल फ्लावर की तरह है, कभी कभी एक फ्लावर बेटर ग्रो करता है जब तुम एक साथ 2-3 सीड्स को प्लांट करते हो। और यू सोच रहा होता है कि क्या ये सच भी है। अगले सीन में हिमारी यहाँ पर आती है और इसे रिसेप्शन डेस्क पर सोने के लिए मना करती है। तो ये बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो हिमारी बताती है कि इसे इसके घर पर जाकर पता चला कि ये यहाँ पर है। तो यू पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? तो ये बोलती है कि मैं कुछ देर तक उसके साथ थी, मैं वहाँ पर उसके साथ इसलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था कि तुम भी वहाँ पर होगे। फिर ये बताती है कि उसने लव कन्फेस किया और कह रही होती है ये सारी वर्स्ट स्ट्रेटेजी थी। तो यू बोलता है लेकिन वो अच्छा लड़का है, मैं चाह रहा था कि तुम दोनों साथ में खुश होगे। तो ये कहती है क्या तुम सीरियस हो? हमारे फ्रेंड होने के पहले से ही वो मुझ पे ट्राई मारता था, मैं अभी तक चुप थी क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हारा जेन्युइनली फ्रेंड बनना चाहता है। फिर ये इसके सर पर हाथ रखकर कह रही होती है तो अब मुझ पे और भी चीट मत करना, ओके? तो ये कहता है कि आखिर कौन चीटिंग कर रहा है। अब यू इसे एग्जीबिशन के सारे फ्लावर्स को दिखाता है। तो हिमारी कहती है क्या ये तुम्हारा है? तो ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो ये कहती है कि ये मत कहना कि मैं तुम्हारी मेन इंस्पो थी, क्योंकि हिमारी का मतलब सनफ्लावर होता है। तो यू बोलता है कि ये बस कोइंसिडेंस है। यू मन में बोलता है कि मैंने झूठ बोला, ये पीस मैंने हिमारी के लिए ही बनाया था। सनफ्लावर का मतलब होता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, बिल्कुल हिमारी के फ्रेंडशिप की तरह। हिमारी इसे कहती है अगर तुम मेरी केयर करते हो तो मुझे दूसरों के साथ सेट करने की कोशिश मत करो। अगर मैं किसी और के साथ चली गई तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यू बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम दोनों को सेम टाइम पर कोई मिले। तो हिमारी इससे बोलती है कि इसे पहले अपनी बैड हैबिट्स को सुधारना होगा और ये बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझे ही देखोगे। तो यू बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और फिर ये हिमारी से पूछता है कि फ्लावर अरेंजमेंट इसे कैसा लगा। तो ये इसे 5 आउट ऑफ 10 रेट करती है और ये बोलती है कि ये अच्छा है लेकिन इनकम्प्लीट लग रहा है, आई विश कि तुम मुझे अच्छे से जानो पहले। और कहती है एक दिन जब तुम्हें कंप्लीट फील हो तो तुम प्रॉमिस करो कि सबसे पहले मुझे दिखाओगे। और प्रेजेंट में हिमारी मन में कह रही होती है कि बचपन से ही मैं चीजों को बनाने में अच्छी नहीं हूँ। फिर ये मिरर में देखकर बोल रही होती है ओह उस क्यूटी को देखो। फिर कहती है ये वर्ल्ड गुड लुकिंग लोगों से भरा हुआ है, मेरे जैसे प्रिटी गर्ल के माइंड में भी परेशानियां हैं। नेक्स्ट सीन में ये बोलती है ये चॉकलेट कॉस्मोस है, ऑब्वियसली इसकी स्मेल चॉकलेट जैसी है। फिर अगले सीन में ये यू को बुलाती है लेकिन ये इसे इग्नोर करता है। हिमारी सोचती है कि ये रिन को टेस्ट कर रहा है। तो ये इसे कह रही होती है कि चलते हुए टेस्ट करना डेंजरस है, लेकिन यू इसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता। तो ये पूछती है क्या समर ब्रेक के लिए तुम्हारा कोई प्लान है? तो यू कहता है कि हाँ जल्द ही समर ब्रेक आने वाला है। तो हिमारी कहती है एक्सेसरीज वगैरह तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट ईयर से एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो ये हमारा लास्ट समर होगा जिसमें हम साथ में मिलकर मजे कर सकते हैं। फिर ये इसके कान में कहती है क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? तो यू कहता है क्या तुम स्टूपिड हो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये बोलती है कि क्यों नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता। यू कहता है कि हाँ लेकिन फिर भी। तो हिमारी कहती है क्या तुम एक्चुअल में दूसरे वे में मुझे पसंद करते हो? और ये टेस्ट करते हुए कहता है ऑफ कोर्स नहीं। तो ये कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी यू, लेकिन इसका सेंटेंस खत्म होने से ही पहले रिन इसका सर पकड़ लेती है और मॉर्निंग कहती है और फिर ये यू का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगती है। और फिर ये कहती है ही मैं हमारे स्लीप ओवर के लिए वेट नहीं कर सकती। हिमारी मन में बोलती है यू कुछ टाइम से इनोची को अटेंशन देने में बिजी है। नेक्स्ट सीन में रेन यू से खिलाने के लिए कहती है तो यू बोलता है कि बस करो ये एम्बेरसिंग है। तो रेन कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना कंप्लेंट नहीं करती। असल में यू ने इसे काफी सारे टेक्स्ट किए होते हैं जिसमें हिमारी से बचने के लिए हेल्प मांग रहा होता है और इसने कहा होता है कि ये कुछ भी करेगा। रेन का ये सारा सब कुछ कहने के बाद ये इसे खाना खिला देता है। फिर ये योगर्ट को पीने वाला होता है लेकिन रेन इसे ये ले लेती है और दूसरा जूस देते हुए कह रही होती है ये रूड होगा अगर तुम किसी और लड़की से रिलेटेड कोई चीज लाओ। तो यू बोलता है कि ऐसा मत बोलो,
तो रिन कहती है कि वो इस पॉइंट पर मेरी राइवल है, अगर वो तुम्हें इतनी ज्यादा ही क्यूट लगती है तो उसे जाकर बता दो। फिर ये पूछती है तुम ही को डेट भी करना चाहते हो या नहीं, तो ये बोलता है कि पता नहीं, मुझे हिमारी पसंद है लेकिन लव से पहले मेरे लिए मेरा खुद का स्टोर खोलना आता है। तो रिन कहती है कि इससे तुम खुद के लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ क्योंकि तुम्हें लव और ड्रीम दोनों ही चाहिए। और ये कहती है ही के साथ तुम अपना टाइम लो, इससे मेरे पास भी टाइम होगा कैचअप करने का। तो यू कहता है कि शायद मेरे पास भी ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ होती। नेक्स्ट सीन में हिमारी उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। यू मन में कहता है कि हिमारी की सॉफ्ट स्किन, और फिर ये खुद को शांत होने के लिए कहता है और इसे नीचे उतारता है और उससे पूछता है कि शॉपिंग किस लिए जाना है। तो ये कहती है कि इसे स्विम सूट लेना है। तो यू कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम एक लड़के को स्विम सूट पिक करने के लिए कह रही हो जिसे तुम डेट भी नहीं कर रही। फिर ये मन में बोलता है कि एक मिनट, लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही किया था, आखिर तब मैं सोच क्या रहा था। तो ये कहता है कि ठीक है, इनोमोटो को भी इनवाइट कर लेते हैं। तो हिमारी कहती है कि कोई भी बात नहीं, तुम शायद वैसे भी उसे इनवाइट कर ही लेते। तो यू कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रिन यू का सर पकड़ती है और फिर इसे इसका टेस्ट दिखाती है जिसमें वो स्विम सूट वाली बात के लिए हेल्प मांग रहा होता है। और ये कहती है तुम उसे स्विम सूट में देखने के लिए मुझे इन्वाइट नहीं कर रहे हो ना। तो ये कहता है कि सॉरी, मुझे इस सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तो रिन कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मना कर दो जाने के लिए, लेकिन यू कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रिन इसे घूरती है। तो ये कहता है कि मैं हिमारी को स्विम सूट में देखना चाहता हूँ। तो रिन कहती है मुझे आज बैंड प्रैक्टिस के लिए जाना है, अब तुम खुद से हैंडल करो। नेक्स्ट सीन में ये लोग मॉल में होते हैं। यू यहाँ से जाने लगता है तो हिमारी उसे रोकती है। तो ये कहता है कि खुद से चूज कर लो, वैसे भी तुम्हें दूसरे क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमारी कहती है कि हाँ, लेकिन ये मैं तुम्हें देखने के लिए ले रही हूँ, मुझे कुछ तुम्हारी पसंद का चाहिए। फिर ये यू को देखकर कहती है क्या तुम ब्लश कर रहे हो। तो ये कहता है कि चुप हो जाओ, ऐसे मत चिढ़ाओ मुझे। फिर हिमारी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसे अंदर चलने के लिए कहती है, पर यू पीछे हट जाता है और फिर खुद से आगे चला जाता है। अंदर जाकर हिमारी इसे स्विम सूट दिखाती है और उसे चूज करने के लिए कहती है। यहाँ पर यू मन में कहता है इसे पता है कि मुझे क्यूट डिजाइन ज्यादा पसंद है बजाय वल्गर डिजाइन के। फिर ये हिमारी को कहता है कि ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। फिर हिमारी इन्हें ट्राई करने के लिए चली जाती है। तो यू कहता है कि मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। थोड़ी देर में हिमारी इसे बुलाती है और कहती है कि मैंने अभी सुपर इंडिसेंट पीस पहना हुआ है। यू हैरान होता है और फिर बोलता है लेकिन तुम वैसे कोई कपड़े ढूंढ ही नहीं रही थी। लेकिन ये कहती है कि मैं ढूंढ रही थी शाइनी स्ट्रैप्स वाले। तो यू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हिमारी इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि क्या तुम श्योर हो। जैसे ये पर्दा छोड़ती है यू कहता है कि सॉरी, मुझे यहाँ से जाना है, ऐसा कहकर भागने लगता है। जब ये घर पहुंचता है और कहता है कि वो पब्लिक प्लेस में ऐसा कैसे कर सकती है, तभी इसकी नजर सैंडल्स पर पड़ती है और साकुरा कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। और तभी यहाँ पर ये आती है और कहती है मैं कोरेहा इनोमोटो हूँ। और फिर ये बोलती है कि सिंजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तो ये बोलता है क्या तुम माकिसुमा को जानती हो। तो ये कहती है कि हाँ, हम लोग पुराने नेबर्स थे। और साकुरा बोलती है तो कोरेहा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो ये कहती है कि ओ हाँ, क्या मैं हिमारी को ले सकती हूँ। दूसरी तरफ हिमारी सिंजी के सर पर बॉल मारते हुए कहती है प्ले बॉय इधर आओ। और फिर ये कहती है यू आजकल वियर्ड बिहेव कर रहा है, आखिर तुमने ही कुछ किया है ना। वो मुझे अवॉइड कर रहा है और हमेशा इनोची को साथ में लेकर घूम रहा है। तो ये बोलता है क्या ये ऑब्वियस नहीं कि यू तुमसे तंग आ गया है और तुम्हें उसने रिन से स्विच कर लिया है। तो हिमारी कहती है तो फिर तुम अपने इस रैकेट पर बैट लगाते हो। ये रैकेट के साथ कुछ भी करने के लिए मना करता है और फिर गमला उठा लेता है। तो हिमारी कहती है कि ये अनफेयर है। सिंजी अपना रैकेट वापस मांगता है और ये उसे दे भी देती है। और फिर ये बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरे पास कुछ करने का रीजन भी नहीं है। लकीली कोरेहा ने सब कुछ संभाल लिया है। जो फ्लावर पॉट इसने पकड़ा है ये चॉकलेट कॉस्मोस है जो लव के एंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ कोरेहा कह रही होती है कि तुमने सुना ही होगा कि हिमारी हमारी एजेंसी को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उसने अचानक से क्विट कर दिया। यू को एजेंसी वाला टेस्ट याद आता है और ये हिमारी की तरफ से सॉरी कहता है। कोरेहा फिर इसे बताती है कि इसने हिमारी के बारे में सीईओ को कन्विंस किया और एक्सपेंसेस भी खुद से पे किए, लेकिन हिमारी ने धोखा दे दिया। फिर ये यू से बिजनेस की बात करती है और हिमारी को एजेंसी ज्वाइन करने के लिए इसे कन्विंस करने के लिए कहती है, लेकिन यू कहता है कि मैं और हिमारी साथ में स्टोर खोलना चाहते हैं। तो ये कहती है क्या तुम्हें अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा है। फिर ये इसे पैसे दिखाते हुए कहती है कि हेल्प के बदले इसे पैसे देगी और अपनी एजेंसी मॉडल भी दिलवाएगी, पर यू मना कर देता है और बोलता है हिमारी को खरीदने की चीज नहीं है और बोलता है कि हिमारी के साथ स्टोर खोलना मेरा ड्रीम है, अगर मैं इसके साथ नहीं कर पाऊँ तो मेरे लिए बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। कोरेहा कहती है तो हिमारी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये इससे बोलने लगती है कि हिमारी इसके मीडियोकर टैलेंट के लिए खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रही है और इसकी एक्सेसरीज को इमेच्योर और नरी कहती है। और फिर ये बोलती है कि तुम उसे पसंद करते हो और इसीलिए तुम उसे जाने देना नहीं चाहते, लेकिन तुम सेल्फिश रीजन के लिए उसके फ्यूचर को क्रश कर रहे हो। अगर तुम हिमारी के प्यार के लिए खुद की जिंदगी को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें हमारे साथ टोक्यो ले जाऊंगी, पर तुम्हें अपना ड्रीम को गिव अप करना पड़ेगा। यू मन में सोचता है क्या इसे हिमारी की बड़ी शुरुआत हो सकती है। फिर कोरेहा कहती है तुम दोनों अपने ड्रीम को सीरियसली नहीं ले रहे। तभी यहाँ पर हिमारी आता है और कोरेहा को रोकता है। यहाँ पर इसने हिमारी ने कॉल करके भेजा होता है। फिर ये कोरेहा के साथ बात करते हुए कह रहा होता है कि अनफेयरली बिजनेस कर
कर रही है। फिर यू साकुरा की तरफ देखता है। क्या तुम्हें ये देखकर पता नहीं चल रहा कि ये एक दूसरे के एक्स हैं? हिबारी कहता है मैं यू और हिमारी के फ्रेंडशिप को सफर नहीं करने दूंगा। कोरेहा इसे फोन में कुछ दिखाती है और ये नीचे बैठ जाता है और कुरेहा कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो तो इन सारी चीजों से दूर रहो। फिर हिबारी चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना। फिर ये इसे फोन लेने की कोशिश करता है। कुरेहा साकुरा की तरफ फोन फेंकती है और ये इसे दूसरी तरफ फेंक देती है, पर हिबारी इसे कैच कर लेता है और खुश होता है। लेकिन कुरेहा इसे काफी सारे मोबाइल फोन्स दिखाती है, जो देखकर ये फिर चिल्लाने लगता है। साकुरा इनसे ये सारी चीजों को बंद करने के लिए कहती है और कुरेहा को समझाती है कि ऐसे किसी पर भी फोर्स नहीं कर सकती। और ये बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम खुद को हिमारी में देखती हो, लेकिन तुम्हें नफरत थी कि कोई तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या करना है। कुरेहा कहती है कि तुम हमेशा लॉजिकल रीजन के बारे में बात करती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। फिर ये अपना मन बदल लेती है और फिर ये यू को समर तक का एक मास्टरपीस बनाकर इसे गलत प्रूफ करने के लिए कहती है और पैसों की बात करती है। तो साकुरा कहती है अगर मेरा इडियट ब्रदर मना करे तो तुम हिमारी क्यों उस कर्जे के लिए ब्लैकमेल करोगी जो कि तुमने पे किया था। तो ये उसे हाँ कहती है और कहती है कि अब हिमारी का बेस्ट फ्रेंड ही उसे बचा सकता है और बोलती है कि अगर तुम जीते हो तो मैं हिमारी और पैसों पर गिव अप कर दूंगी, लेकिन अगर तुम हारे तो हिमारी मेरी होगी। तो ये भी मान जाता है। बाद में कुरेहा इसे एक्सेसरीज के लिए समर की थीम्स देती है और इसे अगस्त तक का टाइम देती है। फिर यू मन में कहता है क्या मेरी एक्सेसरीज हिमारी का डेडिकेशन डिजर्व करते हैं? ये टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।